इंसान क्यों मौत को भूलकर जीता है? सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ 1 साल ही बचा है, तो क्या आप अपना जीवन उसी तरह जीते रहोगे जैसे आप अभी जी रहे हो? इसका आंसर शायद नहीं होगा। आप अपने रिश्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे और जीवन को ज़्यादा गहराई से जीने लगेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? हम सभी जानते हैं कि एक दिन हम सबको मरना है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैं। इसी बिहेवियर को डेथ डिनाइल कहा जाता है। आज हम बात करेंगे लॉ 18, द लॉ ऑफ डेथ डिनाइल, जो हमें सिखाता है कि इंसान मौत के डर से कैसे बचता है, और अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन कितना पावरफुल बन सकता है, हमारा जीवन कितना पावरफुल हो सकता है। आज के इस वीडियो को हम पार्ट्स में समझेंगे। पार्ट नंबर 1, डेथ डिनाइल क्या है? डेथ डिनाइल का मतलब है मौत की सच्चाई को इग्नोर करना। इंसान जानता है कि मौत निश्चित है, लेकिन उसका दिमाग इस सोच से डरता है, इसीलिए वह अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में डाल देता है। लोग क्या करते हैं? पैसा कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि जीवन जीना भूल जाते हैं। फेम और सक्सेस के पीछे इतना भागते हैं ताकि उन्हें लगे कि उनका नाम हमेशा रहेगा। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और कंफर्ट में खुद को डुबो देते हैं। असल में यह सब एक साइकोलॉजिकल डिफेंस है, ताकि हमें मौत का डर महसूस ना हो। पार्ट 2 में हम इसको इतिहास के उदाहरण से देखेंगे। इतिहास में कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने मौत की सच्चाई को समझा और उसी से अपनी महानता बनाई। जैसे द किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब उन्होंने दुनिया जीता तब उन्हें पता था कि उनका जीवन छोटा है, इसलिए उन्होंने अपने लिमिटेड टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट पाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात थी कि जब उनकी मौत हुई तो उनकी एक अजीब सी रिक्वेस्ट थी। उन्होंने कहा कि उनकी अंतिम यात्रा जब निकले तो उनके हाथ ताबूत के बाहर रखें, ताकि दुनिया देख सके कि इतना महान राजा, दुनिया को जीतने वाला राजा भी अंत में खाली हाथ जा रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि अंत में पैसा, पावर और फेम सब यहीं रह जाता है। पार्ट 3 में समझेंगे कि मॉडर्न लाइफ में डेथ डिनाइल का मतलब क्या है। आज के समय में डेथ डिनाइल पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। हम ऐसे सोसाइटी में जीते हैं जहां लोग मौत के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हम एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फिटनेस के पीछे भागते हैं, खुद को कन्विंस करते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक जीने वाले हैं। लेकिन यही इल्यूजन हमें कई बार सैलो लाइफ जीने पर मजबूर कर देता है। हम मीनिंगफुल चीज़ों की जगह सुपरफिशियल गोल्स में उलझ जाते हैं। पार्ट 4 में हम समझेंगे, अगर हम मौत को स्वीकार करें तो क्या होगा। जैसे अगर इंसान सच में समझ ले कि उसका समय लिमिटेड है तो उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। इंसान बेकार के आर्गुमेंट्स में समय बर्बाद नहीं करेगा। वह अपने ड्रीम को टालना बंद करेगा, अपने ड्रीम के लिए काम करना स्टार्ट करेगा। वह अपने फैमिली को रिस्पेक्ट देगा, अपने रिलेशनशिप को महत्व देगा। वो चीज़ों को समझेगा कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इस टाइम में जीवन जीना है। मौत की अवेयरनेस हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें फुल्ली अलाइव बनाने के लिए है, ताकि हम लिमिटेड टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकें। जब हमें याद रहता है कि समय लिमिटेड है, हमारा हर दिन वैल्यूबल लगने लगता है। पार्ट 5 में हम इसको प्रैक्टिकल लेसन से समझेंगे। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हमें मौत से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक रिमाइंडर की तरह यूज करना चाहिए। इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं, जैसे हमें करना क्या है डेली रूटीन में। हर दिन खुद को याद दिलाना है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में हमें कुछ अच्छा काम करना है। छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू को समझना है। अपने गोल्स को पोस्टपोन नहीं करना है, अपने गोल को उसी समय पर कंप्लीट करना है। ऐसे लेगेसी बनाना है जो हमारे बाद भी लोगों को इंस्पायर करे। जब
आप इस माइंडसेट के साथ जिएंगे, जब हम इस माइंडसेट के साथ जिएंगे तब जिंदगी ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। इस लॉ का पावरफुल कंक्लूजन यही है कि मौत हमारी दुश्मन नहीं है, वह हमें याद दिलाती है कि हर पल कीमती है, हर टाइम वैल्यूबल है। अगर हम सच में पावरफुल लाइफ जीना चाहते हैं, मौत से डरकर नहीं बल्कि उसे समझकर जीना है, क्योंकि जो इंसान मौत की सच्चाई को समझ लेता है वही इंसान जीवन की गहराई को समझ पाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ 1 साल है तो आप अपने जीवन में पहले क्या बदलाव करेंगे। थैंक यू।